Hello everyone, I welcome you all to my next lecture. Hope you all are doing good. So yesterday we had discussed past simple and past continuous, and today we are going to discuss past perfect and past perfect continuous. It won't take us much time क्योंकि इसमें उतना भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है. इसके उतने ज़्यादा रूल्स नहीं है. तो अगर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट देन हैड. क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमें क्या चाहिए था? हैव एंड हैज़. बट हियर हमें इन्हीं का पास्ट टेंस चाहिए, और हैड जो है वो हर एक सब्जेक्ट, हर एक प्रोनाउन या नाउन के साथ सेम ही यूज़ होता है. ओके तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के साथ हैड चाहिए, और उसके बाद वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल इसमें भी यूज होगा. ओके तो उसके बाद अदर वर्ड्स. तो सेंटेंस कैसे बनाओगे आप? ही हैड given a lecture. Okay, they had played the game. अब given जो है वो irregular verb है, played जो है वो regular verb है. ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? सिर्फ subject had and then verb in its third form, and your past perfect will be in front of you. और अगर इसी past perfect को आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट के बाद हैड तो वैसे ही आएगा, वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म भी वैसे ही, और अदर वर्ड्स भी वैसे, या ऑब्जेक्ट. द ओनली डिफरेंस विल बी आपको हैड के बाद नॉट यूज करना होगा, बिकॉज दिस इज द ऑक्सिलरी वर्ब, और इसके बाद ही आपको नॉट यूज करना होगा. लाइक आई गेव यू एन एग्जाम्पल, ही हैड गिवन अ लेक्चर, ही हैड not given a lecture, he hadn't given a lecture. They had played, they had not played. He had taken his lunch, he had not taken his lunch. Okay, तो had के बाद not यूज करने से आपका जो पास्ट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है वो किस में चेंज होगा? नेगेटिव में. उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव में चेंज करना होगा, सो यू सिंपली हैव टू प्लेस हैड बिफोर सब्जेक्ट. Had they played? Had he given a lecture? Had they eaten their lunch? तो ऐसे आपको सेंटेंसेस यूज करने हैं. और अगर इसी इंटेरोगेटिव येस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? हैड के बाद आप नॉट यूज करोगे. hadn't they played, hadn't they eaten, और hadn't he given a lecture. ठीक है, पहले हैड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब थर्ड फॉर्म में. ओके और अगर उसके बाद WH क्वेश्चन की बात आती है, तो WH क्वेश्चन आपको पहले ही देखो, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब सेम ही होगा, जो कि येस नो क्वेश्चन का रूल है. इजंट इट? रूल यहाँ पर भी सेम है, हैड सब्जेक्ट सब्जेक्ट V3 एंड अदर वर्ड्स, लेकिन सिर्फ हैड के पहले आपको WH यूज करना है. ओके, व्हाई हैडंट ही गिवन द लेक्चर और अ लेक्चर. ओके, व्हाई हैडंट दे ईटन द फूड. ओके, सिर्फ WH पहले यूज करना है, उसके बाद रूल जो है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का वही रहेगा. और WH क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज करना है, बिकॉज यू कैन नॉट यूज द सेम WH क्वेश्चन फॉर डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है, ये था पास्ट परफेक्ट का रूल एंड हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट इन डिफरेंट फॉर्म्स. उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट की यूजेज की बात करते हैं. पहले आप बताओ कि जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? नाउ सी, इट रेफर्स टू अ टाइम अर्लियर दैन बिफोर नाउ. ओके, पास्ट परफेक्ट जो हमने पहले ही कोई काम किया होता है, ये उस बारे में बात करता है, और इसमें दो एक्शंस की बात की जाती है विच टेक प्लेस इन द पास्ट. इसमें दो एक्शंस किए गए होते हैं और दोनों पास्ट में किए गए होते हैं. तो हम क्या यूज करते हैं? वी यूज पास्ट परफेक्ट to
टू क्लियरली शो विच एक्शन हैपेंड फर्स्ट. सो अगर दो एक्शंस हुए हैं उसमें से पहले कौन सा एक्शन हुआ है और बाद में कौन सा एक्शन हुआ है, उसको बताने के लिए, उसको क्लियरली शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं. और पास्ट परफेक्ट क्या बताता है उस सेंटेंस में कि वो एक्शन पहले हुआ है. ओके और जो दूसरा एक्शन आप बता रहे हो उसी सेंटेंस में, वो किस फॉर्म में होगा, वो सिंपल पास्ट में होगा. ओके तो जो दो एक्शंस पास्ट में हो रहे हैं, हम उसमें पास्ट परफेक्ट क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें पता चले कौन सा एक्शन उन दो एक्शंस में से पहले हुआ है, और जो दूसरा एक्शन है वो किस में होना चाहिए, वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए. लेट्स हैव अ लुक एट दिस सेंटेंसेस. आपको समझ में आएगा कि ये रूल कैसे अप्लाई होता है. ओके जॉन हैड गॉन आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस. अब देखो इसमें से पास्ट परफेक्ट वाला क्लॉज कौन सा है. आई वोंट से इट अ सेंटेंस, क्योंकि अब सेंटेंस जॉन से लेके ऑफिस तक है, और क्लॉज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट ऑफ अ लॉन्ग सेंटेंस, है ना. तो इसीलिए पास्ट सिंपल एक क्लॉज होगा और पास्ट परफेक्ट दूसरा क्लॉज होगा. ओके क्लॉजेस के बारे में हम बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे लेकिन आगे. तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि अगर दो एक्शंस है और एक पास्ट परफेक्ट में है और एक पास्ट सिंपल है. ओके तो दोनों का अपना वर्ब होगा और दोनों का अपना सब्जेक्ट होगा, इसीलिए जो वो दोनों एक ही सेंटेंस में आएंगे तो वो अलग अलग क्लॉज बनाएंगे उसी सेंटेंस का. ठीक है तो यहां पर पास्ट परफेक्ट वाला क्लॉज कौन सा है, दैट इज जॉन हैड गॉन आउट. क्यों, क्योंकि जॉन जो है यहाँ पे दैट इज द सब्जेक्ट, हैड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, गॉन क्या है, verb in its third form which is the main verb also, isn't it. और फिर यहाँ पे I arrived in the office, यहाँ पर subject है I और arrived क्या है, verb in its second form. तो ये वाला जो clause है वो क्या है, वो हमारा simple past है. ठीक है तो पहले अब इनमें से आप मुझे बताओ कि पहला एक्शन कौन सा हुआ था, ये वाला जो पास्ट परफेक्ट में है. क्यों, क्योंकि when this person arrived in the office, तो जॉन जो है वो पहले ही निकल चुका था ऑफिस से, वो पहले ही जा चुका था, isn't it. so that clearly shows कि ये वाला क्लॉज जो है पास्ट परफेक्ट में जो क्लॉज है वो क्या है, वो एक्शन पहले हुआ था. जॉन पहले ही निकल चुका था जब ये ऑफिस आया था. ओके जॉन हैड गॉन आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, तो ये बाद में ऑफिस आया, जॉन पहले ही ऑफिस से निकल चुका था. ठीक तो यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखी कि पास्ट परफेक्ट वाला एक्शन जो है वो पहले होता है, और जो आपको दूसरा एक्शन ऐड करना है वो सिंपल पास्ट में जो है वो उसके बाद होता है. ओके नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड. तो मैंने डॉक्यूमेंट जो है पहले ही सेव किया था, एंड दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट. वाई, सब्जेक्ट है, हैड है, एंड देन वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म है. उसके बाद द कंप्यूटर क्रैश्ड, यहां पर सब्जेक्ट कंप्यूटर है और क्रैश्ड क्या है, V2, तो ये सिंपल पास्ट है. तो पहले कौन सा एक्शन हुआ कि मैंने पहले ही डॉक्यूमेंट सेव किए थे, ये पहला एक्शन था. दूसरा एक्शन क्या है, उसके बाद कंप्यूटर जो है वो क्रैश हो गया. ठीक सो व्हेनेवर यू विल सी a sentence which will be in past perfect, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसमें क्या होंगे, उसमें दो एक्शंस होंगे, दोनों क्या होंगे, दोनों पास्ट में होंगे, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट वाला क्लॉज होगा वो पहले हुआ होगा, वो वाला एक्शन पहले हुआ होगा, और जो सिंपल पास्ट वाला एक्शन है वो उसके बाद हुआ होगा. ठीक उसके बाद when they arrived, see they क्या है, सब्जेक्ट, arrived क्या है, V2 है ना. we had already started cooking, तो जो ये वाला क्लॉज है इसका, ये किस में है, ये पास्ट परफेक्ट में है. क्यों,
वी क्या है, सब्जेक्ट, हैड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, स्टार्टेड क्या है, मेन वर्ब, जो कि V3 में है। तो ये पास्ट परफेक्ट है। और यहां से भी हमें पता चलता है कि जब वो आए हमने उनसे पहले ही कुकिंग स्टार्ट की, उनके आने से पहले ही कुकिंग स्टार्ट की थी। वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग व्हेन दे अराइव्ड। तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस जो सिंपल पास्ट है ना, जो ये दूसरा एक्शन हो रहा है, ये सेंटेंस के पहले भी हो सकता है, ये सेंटेंस का लास्ट पार्ट भी फॉर्म कर सकता है। इट डजंट मैटर एट ऑल whether it forms the former part of the sentence or the later part of the sentence. सेंटेंस में पहले यूज हुआ है कि एंड पे यूज हुआ है, that doesn't matter. What matters is how you're going to identify the simple past and past perfect with the rule that it follows. सिंपल पास्ट में वर्ब होगा सेकेंड फॉर्म में, और जो पास्ट परफेक्ट होगा उसमें हैड होगा, और हैड के साथ वर्ब होगा थर्ड फॉर्म में। ठीक है। और अगर इरेगुलर वर्ब्स होंगे, मान लो जैसे स्टार्टेड है, ओके, कुक्ड है, जंप्ड है, उनमें तो आपको पता नहीं चलेगा ना। जैसे जंप्ड है, आप कैसे बताओगे? ये तो V2 भी हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जहां पर भी इसके आगे हैड होगा वही आपका पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस होगा, वही वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट। तो ये हैड जो है वो इस इरेगुलर वर्ब को वो इस रेगुलर वर्ब को क्या बनाता है? पास्ट परफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज ही hadn't slept well. अब वो क्या था? ही वॉज वेरी टायर्ड, दिस इज सिंपल पास्ट, बिकॉज ही hadn't slept well. अब क्या ये एक्शन पहले हुआ होता कि ये एक्शन? नहीं, क्योंकि वो ठीक से नहीं सो पाया था, दैट मीन्स ये वाला एक्शन जो है ये पहले हुआ था, इसलिए इट स्टैंड्स एज अ कॉज ओवर हियर। तो इसका ये रिजल्ट है कि क्योंकि वो ठीक से नहीं सो पाया इसलिए वो टायर्ड था। तो पहले स्लेप्ट वाला एक्शन हुआ था, उसके बाद ही वो टायर्ड फील कर रहा था क्योंकि अच्छे से नहीं सो पाया था। ओके। और जो पास्ट परफेक्ट में दोनों एक्शंस है वो दोनों एक कंप्लीट एक्शन होते हैं, उसमें से कोई भी अनफिनिश्ड या ऑनगोइंग एक्शन नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट में दोनों एक्शंस जो है वो दोनों ही कंप्लीट एक्शंस होते हैं। सो दिस वाज पास्ट परफेक्ट फॉर यू। होप you've understood. Okay, after that, where did it go? We'll start with past perfect continuous. अब past perfect continuous समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसका रूल भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें भी आपको सिंपल पास्ट ही ऐड करना होता है, बस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रूल है उसमें थोड़ी चेंज है। और पहले हम वही देखते हैं कि हाउ टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट इट्स यूजेज कि कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है और कैसे ये यूज होता है। ठीक है। तो क्या रूल है इसका? यू नीड अ सब्जेक्ट, व्हाट हैपेंड टू इट? यू नीड अ सब्जेक्ट एंड देन हैड, जैसे पास्ट परफेक्ट में भी था, बट स्लाइट चेंज है यहाँ पर बिन। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी सेम रूल है, सिर्फ हैव और हैज के बदले क्या यूज करना है? हैड यूज करना है। ओके, हैव और हैज के बदले आपको हैड यूज करना है। बाकी रूल सेम है, सब्जेक्ट, हैड बिन, देन वर्ब इन इट्स आईएनजी फॉर्म, एंड देन अदर वर्ड जिसमें टाइम एक्सप्रेशन भी आएगा जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में आया था। ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, हाउ आर यू गोइंग टू चेंज इट? सब्जेक्ट भी वही रहेगा, हैड भी वही रहेगा, बिन भी, वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म भी वैसे ही होगा और अदर वर्ड्स भी, बट देयर विल बी ओनली वन डिफरेंस कि हैड और बिन के बीच में आपको नॉट यूज करना है। ठीक है। इंटेरोगेटिव में भी सेम ही है, यू हैव टू यूज हैड बिफोर सब्जेक्ट। हैड को आपको सब्जेक्ट के पहले यूज करना है, उसके बाद बिन, वर्ब इन द फॉर्म ऑफ आईएनजी और अदर वर्ड्स। और अगर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को नेगेटिव में चेंज करना है तो नॉट कहाँ पे यूज करोगे? अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉट आपको ऑक्सिलरी वर्ब के
बाद ही यूज करना है यहाँ पे. ओके, ही हैड बिन डूइंग दिस वर्क, ही हैड नॉट बिन डूइंग दिस वर्क. ओके, हैड ही बिन डूइंग दिस वर्क, हैडंट ही बिन डूइंग दिस वर्क. ठीक है, ये बहुत ईजी है, बस एक बार आपको रिदम एक बार इसका रूल समझ में आ जाएगा, बस वो याद रख लो. उसके बाद टेंसेस में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ही ईजी होगा आपके लिए. अब अगर इसी इंटरोगेटिव येस नो क्वेश्चन को आपको WH क्वेश्चन में चेंज करना होगा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यही रूल होगा, हैड सब्जेक्ट बिन वर्ब ING फॉर्म में, अदर वर्ड्स. पहले क्या यूज करना है हैड के, बस WH यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैड ही बिन डूइंग हिज वर्क. ओके, तो ऐसे आप क्वेश्चंस यूज करोगे, पहले WH, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट इट्स यूसेज, और आपको पता भी चलेगा कि सेंटेंस कैसे इसमें बनाना है. पहले हम ये नहीं देखेंगे, विल हैव अ लुक एट द सेंटेंस. ठीक है, he had been, sorry it is double E, he had been standing all day at work. अगर मैं सिर्फ ये सेंटेंस लूँ तो क्या ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल फॉर्म कर रहा है? सी, ही इज द सब्जेक्ट हियर, हैड उसके बाद बिन, एंड देन स्टैंडिंग, दैट मीन्स वर्ब इन इट्स ING फॉर्म, एंड देन अदर वर्ड्स. सो दैट मीन्स ये रूल अप्लाई हो रहा है. इट्स नॉट द रीजन, इट्स द कॉज हियर. ठीक है, तो यहां पर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये कहां पर यूज होता है? इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट. इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट कंटिन्यूअस एक्शन. कोई एक्शन जो पास्ट में हो रहा है, जो पास्ट में हो रहा है. ओके, बिफोर another finished action. It talks about a continuous action in the past before another finished action. तो वो जो finished action इसमें भी आपको ऐड करना है, वो भी किस में आएगा? वो भी simple past में ही आएगा, जैसे कि आपने पास्ट परफेक्ट में देखा. बस इसमें कंटिन्यूअस वाला एक्शन, इसमें जो दूसरा एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, जिसका रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस कि कैसे आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो. और दूसरी बात, यहाँ पर जो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस यूज कर रहे हो, वो क्लॉज जो आप यूज कर रहे हो सेंटेंस में, इट स्टैंड्स एज अ कॉज. किसी चीज की वजह बताता है, नॉट द रीजन बट द कॉज. ओके, किसी चीज की वजह बताता है कि अगर कोई चीज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है. ठीक है, तो वो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इट स्टैंड्स एज अ कॉज. ठीक है, वो आपको कॉज बताएगा उस सेंटेंस में. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस. He wanted to sit down, so that means this is something that the person wanted to do. क्यों? अब जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, और वो आपको कॉज भी बताएगा कि ये क्यों बैठना चाहता है. He wanted to, what happened to it? He wanted to sit down because he had been standing all day at work. यहाँ पे ये डबल ई है, प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, सॉरी फॉर दिस टाइपिंग एरर. ही हैड बिन स्टैंडिंग ऑल डे एट वर्क, क्योंकि वो दिन भर काम पे खड़ा था, तो नाउ ही इज टायर्ड एंड ही वांटेड टू सिट. अब जो ये ही वांटेड टू सिट है, ये किस फॉर्म में है? ये सिंपल पास्ट में है. ओके, और जो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो किस में है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बताता है? जो भी पास्ट में एक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ये उसको बताता है. और किसके पहले बताता है? दूसरे फिनिश्ड एक्शन के पहले. ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, वेट अ सेकेंड. ओके, रिया हैड बिन वर्किंग for 5 years in that company. यहाँ तक पास्ट परफेक्ट. रिया जो है वो 5 साल से एक कंपनी में काम करे जा रही है. बिफोर शी गॉट द प्रमोशन,
प्रमोशन से पहले रिया ने इस कंपनी में 5 साल से काम किया है. रिया हैड बिन वर्किंग फॉर 5 years इन दैट कंपनी बिफोर शी गॉट द प्रमोशन. और ये बिफोर शी गॉट द प्रमोशन जो है ये एक कंप्लीट एक्शन है, एक फिनिश्ड एक्शन है, जिसके पहले हमने क्या यूज किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज किया. ठीक है, तो और ये भी किस फॉर्म में है, बिफोर शी गॉट द प्रमोशन, ये भी सिंपल पास्ट में है. ठीक है, सो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है. पास्ट परफेक्ट में जो दोनों एक्शंस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ऑन गोइंग एक्शन हो रहा होता है पास्ट में और दूसरा फिनिश्ड एक्शन होता है. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, टॉम वॉज टायर्ड. ओके, सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट है एंड टायर्ड इज इन दी सेकेंड फॉर्म. टॉम वॉज टायर्ड, सॉरी यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में आता है. ओके, तो ये टायर्ड जो है ये थर्ड फॉर्म में है. बिकॉज ही हैड बिन जॉगिंग. I'll change this word over here. I'll write felt. Tom felt tired because he had been jogging. Okay, वो थका हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि वो पहले ही जॉगिंग बहुत देर तक कर चुका था. तो यहाँ पे हमें ये कॉज बता रहा है, क्योंकि वो टायर्ड क्यों फील कर रहा था, क्योंकि वो पहले ही जॉगिंग कर चुका था. ओके, एंड ही हैड बिन जॉगिंग किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एंड दिस इज इन सिंपल पास्ट. ओके, this was all for this lecture, and we are done with past tense. In the next lecture we are going to have a look at future tense. So take care, bye bye. And yes, if you have any questions or queries, you can write that in the comment section. I'm going to answer each and every question of yours. So take care, bye bye.